यह कहानी राम नाम के लड़के की है जिसे अपने माता-पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। राम 3 महीने के लिए सूडान के दूसरे शहर में अपने चाचा रामू के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। राम पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता-पिता से दूर आकर वह निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना ज़रूरी था, क्योंकि उसके माता-पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। राम जब रामू के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, जो यह तीनों बड़े ही दबंगबाज आदमी हैं। यह लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग-अलग घरों में रहना होगा। पहले रामू के घर में रहने वाला है, अगले ही दिन अपनी दुकान ले जाता है रामू उसे, जहाँ सिर्फ रानी होती है और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। राम उससे काम सीख रहा था, पर तभी उसकी बेटी पलक आ जाती है, जिसे देखते ही रामू उसे पसंद करने लगता है। और रामू पलक के साथ वक्त बिताकर खुश होते हैं और एक दिन रामू उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेकर जाता है, जहाँ शांति के माहौल में रामू उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। रामू ने राम को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया, जिसे देखकर राम और पलक डरने लगते हैं, और जो अजीब आदमी अपने आप को भगवान कहता है। और रामू के कहने पर राम ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता। फिर उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वह फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करके वह चला गया और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि पलक अपनी माँ से डांस सीख रही होती है। वही राम को रामू कला के लिए समझा रहा था। रामू की वजह से राम कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पर इस बीच उसका ध्यान पलक के डांस पर जाता है। राम धीरे-धीरे पलक को और ज़्यादा पसंद करने लगता है। यह बात पलक भी समझने लगती है, क्योंकि वह भी राम को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते। इसी बीच पलक को लगता है कि राम खुश नहीं है, तो वह उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपनी लॉलीपॉप चाटने के लिए दे देती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह पाऊंगी। उस दिन राम को एक राज की बात बताती है, जिसे वह जानकर हैरान हो गया। पलक ने बताया कि उसके चाचा पवन असल में गे हैं। यह बात कोई नहीं जानता। रामू के घर रहने के बाद अगले महीने राम पवन के साथ रहने लगा और उसकी बेकरी पर काम करने लगा। राम की तरह पवन एक कलाकार है और जाइलो बजाया करते हैं। जाइलो फोन बजाते देख राम को म्यूजिक का जादू सवार हो गया। पवन ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देगी। पवन का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और यह बात राम जानता था। पवन की पत्नी राजरानी इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता है, पर पवन का कहना था कि यह काम उसे खुशी नहीं देता है, सिर्फ राजरानी से खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है उसके साथ, उसको खुशी पेलू से मिलता है। जबकि असिस्टेंट पेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली, इसलिए पवन ने को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें राम और पलक सुन लेते हैं। पेलू के जाने के बाद पवन का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उस शाम जब राम रानी के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी, राजरानी की वो खूबसूरती है कि नहीं है। राम से अजीबोगरीब पूछने के बाद तब राम ने पवन और पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर राजरानी राम से इस अफेयर को राज रखने के लिए वादा करने के लिए कहती है और पवन नाराज होने की बजाय पवन से वो राजरानी उसे संभाल लेगी ऐसा बोलती है। उसके बाद बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करता है। राम पर ऐसा नहीं होता। राम एक नई दुनिया देख रहा था। इस दुनिया में उसे पलक के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा था। पलक ने बताया कि वह अमेलिया की बेटी और लोली और उनका बॉयफ्रेंड जो गांजा लेकर वहां से भाग रहा है। पलक को तब कुछ नजर आता है और वह कहने लगती, मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि पवन की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर उन सबसे ज़्यादा परेशान राजरानी थी। उसने बताया कि अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। रामू और उसके बड़े भाई अमेलियो ने पवन को ज़मीन पर बेहोश देखा तो उन्हें समझ आ गया कि दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने बोला कि अगर सही समय पर पता चल जाता तो बचाने में कामयाब हो गए। उस दिन के बाद राम अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन लवी राम को पढ़ाने लगी, पर राम उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन राम के पिता एंटोनियो का फ़ोन आता है और राम को पता चलता है कि वह अमेरिका में रहते हैं। राम अपने पिता को बताया कि लवी हर वक्त उनका
उन पर नज़र रखती है, इसलिए वह परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। राम ने पलक को बताया कि वो जल्द ही पिता को उसको लेने आएंगे। यह सुनकर पलक निराश हो जाती है और राम और पलक एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वह जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलिया के घर में एक कमरा था जहाँ जाने का किसी को इजाज़त नहीं थी, मगर राम उस कमरे में चला गया। उसके पीछे उसकी प्रेमिका भी चली गई। उसे पता चला कि यह कमरा असल में अमेलियो की क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी राम को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आँख का डॉक्टर था जो राम को आँखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद लवी उन पर नज़र रखने लगी, उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि राम के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो राम को भी एंटोनियो समझते हैं। लवी का कहना था कि वो उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वह दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता राम से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए उसने राम को अपने पिता के पास भेज दिया। राम के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसी दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। पलक के अलावा किसी को भी राम के दादा की बातें समझ नहीं आती और फिर यह कहने लगे घर में कई सारे राज हैं और वह सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वह अपने खुद का राज बताने वाले थे। इस पर उन्हें बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वार का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वह यह राज बताने के बाद यह कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वह सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वह सो गए। कुछ देर बाद राम लाली समय बिताने लगा और यह सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब राम उसके बॉयफ्रेंड और गांजा के बारे में पूछा तो नाराज हो गई। उसने बॉयफ्रेंड और गांजा की बात राज रखने के लिए समझा कर वहाँ से चली जाती है, मगर वह यह नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच राम लवी को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और लवी से पूछता है कि वह सबको बताने लगी कि वह भगवान से बातें करती है। अमेलिया उनकी बातें सुनता है और तो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर राम उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा कि तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा। जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलिया अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर राम बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुप्तियों वाली हरकत करते रहते हैं। राम इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर यह पागलपन उन लोगों के लिए अब आम सी बात हो गई थी। सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वह कुछ हुआ ही नहीं है। अचानक वो अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वह कविता उन्होंने राम के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और कविता अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्हें बताया कि वह यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वह सब कुछ भूलने लगे और वह अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उसके पास में आकर बैठ गए। पलक ने कहा कि वह जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसलिए वह समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त राम के दादा ने कहा वह बहुत समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वह सुकून की सांस वहीं ले पाएंगे और मौत की बातें फिर से करने। मगर अमेलियो ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया कि उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा और यह सुनकर वह बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो ने पिता को एक और कहानी सुनाने लगा और यह कहानी सुनते सुनते सब लोग घर पर आ गए। उस दोपहर उनकी शाम देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और राम अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया और पहली बार परिवार वाले खुश थे और उन सबको देखकर पलक के दादा को सुकून मिल गया। सालों के सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर राम के दादा की मौत हो गई। उस परिवार का राम भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर राम के पिता भी आ गए और तब राम को एहसास हुआ उसके माता पिता के आने के बाद उसका और पलक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वह आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद राम अपने पिता के साथ अपने घर लौट गया। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों पूरा देखने के लिए।